मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। हमारे देश में एक बहुत अच्छी चीज़ भी है और रोजगार परस्त भी है। वो कैसे? हमारे टीवी चैनलों को मुद्दे बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। जैसे कुछ समय पहले ज्ञानवापी मुद्दा था, उसके बाद जैसे तैसे उस पर कुछ मामला बना तो नुपुर शर्मा का मुद्दा आ गया, जिससे देश में आग लगाने की बहुत कोशिश की गई। तत्पश्चात एक और नया मुद्दा आ गया, अग्निपथ का। और ये कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें देश में आग लगाने की विपक्षी पार्टियां कोशिश करती हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें वास्तव में वो मुद्दे उठने चाहिए और उससे हम लोगों को एकजुटता रखनी चाहिए। वो है सत्य का मुद्दा। सत्य के साथ हमें रहना चाहिए। आजकल महाराष्ट्र में जो मुद्दा छिड़ा हुआ है वो बहुत ही अपने आप में अजीब और गरीब है। जिस शिवसेना ने बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ा था, उसने धोखा देकर बीजेपी को अलग करके अन्य दलों के साथ जो बिना विचारधारा की थी, उनका कोई विचारधारा आपस में नहीं मिलती है, सत्ता प्राप्त करने के लिए उन्होंने सरकार बना ली कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ। खैर, सरकार चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से सरकार चल रही थी उस सरकार में हिंदुत्व का मुद्दा खत्म ही हो गया था। शिवसेना ने उस मुद्दे को बिल्कुल एक कोने में रख दिया था और हो क्या रहा था, वह कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की भाषा बोलने लगी थी, जिसके कारण शिवसेना के जितने भी एमएलए थे वह असंतोष में रहने लगे कि जिस पार्टी का उदय हिंदुत्व के नाम पर हुआ था, वह पार्टी ने हिंदुत्व बिल्कुल ही त्याग दिया। देखिए, कंगना रनावत ने क्या गलती की थी? सिर्फ बीजेपी का पक्ष लिया था, बीजेपी के लिए बोलती थी, उसके घर को तोड़वाने के लिए बुलडोजर भेज दिया। और कंगना रनावत ने जो कहा वो आज मेरे को दिखाई दे रहा है कि तुमने मेरा मकान या घर तोड़वाया है, कल तेरा घमंड भी टूटेगा। और आज मैं देख रहा हूं उद्धव ठाकरे को कि बीगी बिल्ली की तरह बातें कर रहे हैं। दूसरा, हनुमान चालीसा के ऊपर ना वो घर से निकली नमनी राणा, और ना बाहर उसने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा। अगर पढ़ भी लेती तो नवाज जब सड़क पर पढ़े जाते हैं, तब अगर हनुमान चालीसा पढ़ भी लेती तो सड़क तो सरकारी होती है, लेकिन वो पढ़ने भी नहीं गई, तब भी तुमने उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। इससे ज्यादा हिंदुत्व के नाम पर जो पार्टी खड़ी हुई हो वो मुगलों के नाम पर चलने लगे तो उसका क्या होगा? और आज उसका वही ह्रास हुआ जो होना चाहिए था, और जो कंगना रावत ने कहा वह सत्य होता दिखाई दे रहा है। एक इनका कोई चाणक्य है, मैं क्लर्क है, वो नाम उसका संजय राउत है, बड़े बड़े बड़बोड़े हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए उल्टा सीधा बोलना। आखिरकार प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जिसकी विश्व में नाम हो और विश्व उसके पीछे चलना चाहता हो, ये छुटवैये नेता क्या हासिल करेंगे? गालियां देना,
कांग्रेस के नेता वहाँ पर गालियाँ दे रहे हैं और उसके बाद भी शिवसेना उनके साथ वाई वाई करने के लिए उनके साथ खड़ी हुई है। आखिर सबका बांध तो टूटेगा ही टूटेगा। और एकनाथ शिंदे ने वह कार्य करके दिखा दिया जो वास्तव में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 2.5 साल इन्होंने उद्धव ठाकरे को झेल लिया और शिवसेना के राजकुमार हमारे आदित्य ठाकरे, जो कि भविष्य जिस प्रकार से हमारे देश में परंपरा चली आ रही है, पारिवारिक पार्टियां, कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी, उसी प्रकार से शिवसेना के राजकुमार आदित्य ठाकरे, कोई मिलता ही नहीं था। ये देखिए, वहां के एमएलए गुहार लगाते थे मिलने के लिए, कोई नहीं मिलता था। और ये लोग किससे मिलते थे? जिन्होंने इनको समर्थन दिया हुआ है। तो इनकी वैल्यू तो बिल्कुल खत्म कर रखी थी। शिवसेना के जितने भी वहां के एमएलए थे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। और वैल्यू किसकी थी? जो पार्टियां उनको समर्थन दे रही थी और भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त थी। खूब पैसा कमाया जा रहा था, मंत्रियां जेल में पड़े हुए हैं। तो जो होता है अच्छा होता है। और अगर किसी महिला को आप सताओगे तो उनका श्राप भी मिलेगा, और उनका श्राप आज मैं सामने देख रहा हूँ। बस इतना ही, मैं यहीं पर बात ख़त्म करता हूँ और सबको, नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर सभी नेताओं को सद्बुद्धि दे और कम से कम मोदी जी और योगी जी जैसा बन के दिखाएं, तब कहीं देश का उद्धार होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।